नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। 5 प्रदेश का जनादेश आज आने वाला है और ऐसे में असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में नतीजे आज सबके सामने आ जाएंगे। सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। पहले पोस्टल बैलेट, फिर खुलेंगी ईवीएम मशीनें। एग्जिट पोल में असम में बीजेपी आगे, तमिलनाडु में डीएमके वापसी के संकेत देते नजर आ रही है। तो केरल में यूडीएफ बढ़त, पुडुचेरी में एनडीए मजबूत। असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। पहले डाक मत पत्र गिने जाएंगे, घंटे भर बाद खुलेंगी ईवीएम मशीनें। तो नतीजे से पहले आए एग्जिट पोल्स में असम में फिर से हिमंता सरकार बनने का अनुमान है। तमिलनाडु में डीएमके की वापसी के आसार है, तो केरला में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को बढ़त मिल रही है। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन की वापसी नजर आ रही है। तो सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। पहले पोस्टल बैलेट, फिर खुलेंगी ईवीएम मशीनें। तो एग्जिट पोल में असम में बीजेपी आगे नजर आ रही है। तमिलनाडु में डीएमके के वापसी के संकेत, केरल में यूडीएफ की बढ़त और पुडुचेरी में एनडीएफ मजबूत। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने काउंटिंग ड्यूटी लीक पर सवाल उठाए हैं। व्हाट्सएप पर काउंटिंग ड्यूटी जानकारी शेयर विवाद बढ़ा। भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा तेज हुआ। टीएमसी ने बीजेपी झंडे वाली कार पर आरोप लगाया है। ईसीआई ने फाल्टा में पुनर्मतदान का आदेश दिया। 24 मई को काउंटिंग, फाल्टा में फिर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि काउंटिंग ड्यूटी पर तैनात कई अधिकारी अपनी ड्यूटी लोकेशन और पद की जानकारी अपने विभागीय संगठनों और एसोसिएशन को शेयर कर रहे हैं। उन्होंने इसे नियमों के खिलाफ बताया। शुवेंदु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर व्हाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। उन्होंने कहा है कि एक स्प्रेडशीट और लिस्ट सर्कुलेट हो रही है। इसमें अधिकारी अपनी इलेक्शन ड्यूटी की जानकारी और काउंटिंग में उनकी भूमिका भर रहे हैं। कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में रिजल्ट से एक दिन पहले काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के झंडे वाली कार को बिना जांच स्ट्रांग रूम परिसर में एंट्री दी गई है। और इधर चुनाव आयोग ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर 21 मई को दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है। तो 24 मई को फाल्टा विधानसभा सीट की काउंटिंग होने वाली है, यानी आज जो रिजल्ट आएंगे वो 293 विधानसभा सीटों के आएंगे। ईसीआई के अनुसार 29 अप्रैल को यहां वोटिंग के दौरान चुनावी नियमों का उल्लंघन हुआ था। गैलेक्सी का दृष्टि सैटेलाइट फाल्कन 9 से लॉन्च। स्पेस एक्स के रॉकेट से भारत का प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च हुआ। 190 किलो दृष्टि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट। ऑप्टो एसएआर टेक्नोलॉजी से ऑप्टिकल और रडार इमेजिंग। बादल, बारिश, रात में भी सटीक इमेजिंग संभव। तो इसरो सैटेलाइट्स को दृष्टि से मिलेगा सपोर्ट। भारतीय स्टार्टअप गैलेक्सी ने रविवार को अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अपना पहला सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया। 190 किलो वजन के साथ दृष्टि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट है। दृष्टि सैटेलाइट एक साथ ऑप्टिकल और रडार यानी एसएआर दोनों से फोटो ले सकता है। अब तक दुनिया के सैटेलाइट या तो मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज लेते थे या फिर एसएआर तकनीक का इस्तेमाल करते थे।
ऑप्टिकल इमेज साफ और समझने में आसान होती है। SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक बादलों, बारिश या रात में भी इमेजिंग कर सकती है। गैलेक्साई ने टेक्नोलॉजी को ऑप्टो SAR का नाम दिया है। दृष्टि से रक्षा, खेती, डिजास्टर मैनेजमेंट, समुद्री निगरानी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग जैसे कामों में मदद करेगा। यह सैटेलाइट इसरो के 29 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का साथ देगा। स्पेसएक्स के रॉकेट से भारत का प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च। 190 किलो दृष्टि, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट। बादल, बारिश, रात में भी सटीक इमेजिंग संभव। इसरो सैटेलाइट्स को दृष्टि से मिलेगा सपोर्ट। गैलेक्साई का दृष्टि सैटेलाइट फाल्कन 9 से स्पेसएक्स के रॉकेट से भारत का प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च। विनेश फोगाट के आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। विनेश फोगाट प्रोपेगेंडा करने में लगी है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विनेश ना खुद खेलना चाहती है और ना दूसरों को खेलने देना चाहती है। विनेश को झूठ बोलना और पैतरीबाजी करना आता है। नए पहलवानों का भविष्य अंधकार में डालना चाहती है विनेश। ये सवाल हर खिलाड़ी और कुश्ती प्रेमी आपसे पूछ रहा है। विनेश ने गोंडा टूर्नामेंट को लेकर बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे। चयन और आयोजन प्रक्रिया पर विनेश फोगाट ने सवाल उठाए थे। विनेश फोगाट ने गोंडा टूर्नामेंट पर आरोप लगाए थे। बता दें आपको कि बृजभूषण शरण सिंह पर फिर से निशाना साधा, खिलाड़ियों का हक मारे जाने का आरोप लगाया, चयन और आयोजन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। तो बृजभूषण शरण ने उन आरोपों का जवाब दिया है और कहा है कि विनेश को झूठ बोलना और पैतरीबाजी करना आता है। विनेश नए पहलवानों का भविष्य अंधकार में डालना चाहती है और ये हर खिलाड़ी और कुश्ती प्रेमी आपसे सवाल कर रहे हैं। विनेश ने गोंडा टूर्नामेंट को लेकर बृजभूषण पर आरोप लगाए थे। तो विनेश न खुद खेलना चाहती है, न दूसरे खिलाड़ियों को आगे बढ़ते देखना चाहती है। बृजभूषण शरण सिंह का ये आरोप है। नीलगंज गली में वीवीपैट पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया। मध्यम ग्राम क्षेत्र में संदिग्ध वीवीपैट पर्चियां पड़ी मिली। मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की जांच की मांग। लॉकेट चैटर्जी भी पहुंची, वीवीपैट मामले पर सवाल उठाया। बड़ी खबर आपको बता दें, नीलगंज गली में वीवीपैट पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया। मध्यम ग्राम क्षेत्र में संदिग्ध वीवीपैट पर्चियां पड़ी मिली। मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता अर्जुन सिंह, जांच की मांग उठाई। लॉकेट चैटर्जी भी वीवीपैट पहुंची, मामले पर सवाल उठाया। तो नीलगंज गली में वीवीपैट पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि मध्यम ग्राम क्षेत्र में संदिग्ध वीवीपैट पर्चियां पड़ी मिली। तो नीलगंज गली में वीवीपैट पर्चियां पड़ी मिली। आपको बताते चले कि बीजेपी नेता ने जांच की मांग उठाई है। मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता अर्जुन सिंह, लॉकेट चैटर्जी भी पहुंची, वीवीपैट
नीलगंज गली में वीवीपैट पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गई। आपको बता दें कि मध्यम ग्राम क्षेत्र में संदिग्ध वीवीपैट पर्चियां पड़ी मिली। मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता अर्जुन सिंह, जांच की मांग की। चलिए बात लखनऊ की करेंगे, जहां अखिलेश यादव के बयान पर ऊर्जा मंत्री का पलटवार आया है। अखिलेश यादव के स्मार्ट मीटर बयान पर बोले अखिलेश यादव। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार रूपी बबूल लगाया था। अब सफाया हो रहा है तो उन्हें दर्द होना लाजमी है। सपा राज में बिल बढ़ाकर गरीब को परेशान करते थे, अब ऐसा नहीं होगा तो उन्हें दर्द हो रहा है। ए.के. शर्मा का बयान और यह बयान अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार है। स्मार्ट मीटर को लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल चल रहा है। स्मार्ट मीटर पर अब सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जनता का आरोप है कि स्मार्ट मीटर से बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, पुराना मीटर लागू करने की मांग की जा रही है, तो ऐसे में अब सियासत शुरू हो गई है। स्मार्ट मीटर को लेकर अखिलेश यादव झूठ फैला रहे हैं। जनता को स्मार्ट मीटर से कोई समस्या नहीं होने देंगे। रिचार्ज खत्म होने पर भी 30 दिन तक नहीं कटेंगे कनेक्शन। ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधा कहा है कि अब यदि रिचार्ज खत्म भी हो जाता है स्मार्ट मीटर में तो 30 दिन तक कनेक्शन नहीं कटेंगे। रिचार्ज खत्म होने के बाद कस्टमर को 5 बार मैसेज करना जरूरी है। उसके बाद 1 महीने तक जो कनेक्शन है वो काटा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव सिर्फ जनता को झूठ बोलकर अफवाह फैला रहे हैं। तो अखिलेश के बयान पर ऊर्जा मंत्री का पलटवार। अखिलेश यादव के स्मार्ट मीटर बयान पर बोले ऊर्जा मंत्री, अखिलेश ने भ्रष्टाचार रूपी बबूल लगाया था। सपा राज्य में बिल बढ़ाकर गरीब को परेशान करते थे। अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की बड़ी चिंता हो रही है। इसकी 25वें हिस्से की भी चिंता अगर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में किया होता तो आज प्रदेश की बिजली की व्यवस्था इतनी जर्जर, इतनी खस्ता हाल नहीं होती। इसको चूँकि मैं पूर्वांचल में इस समय खड़ा हूँ तो इसके लिए मुझे एक पूर्वांचल की कहावत याद आती है, सुपुआ तो सुपुआ चलनियों बोले जेमे 72 छेद। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर जैसे आपके हाथ में स्मार्टफोन है वैसे ही तकनीक पर आधारित एक निष्पक्ष पारदर्शी एक व्यवस्था है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन गलत बिल आपको नहीं देता है वैसे ही स्मार्ट मीटर भी आपको गलत बिल नहीं देगा। आप आश्वस्त रहें। उसके क्रियान्वयन में जहाँ भी कहीं कोई कमियाँ पाई गई हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। भी मैंने कहा था कि उन्होंने जो बबूल बोया है उत्तर प्रदेश के बिजली तंत्र में, उन बबूल का सफाया करने का बीड़ा हमने उठाया है। और वो उस बबूल को बड़ी दिक्कत हो रही है स्मार्ट मीटर से, क्योंकि वो लोग मनमाना बिलिंग करते थे। वो बड़ा बिल बनाया, फिर पैसा लिया, फिर उसका छोटा बिल किया, घूस ले करके भ्रष्टाचार करके इनके लगाए हुए बबूलों ने पूरे बिजली तंत्र को बंधक बना दिया था। स्मार्ट मीटर के उपयोग में भी हमारे जनता जनार्दन को थोड़ी तकलीफ़ें कहीं कहीं आई हैं। उसके मद्देनज़र हमने कहा है कि जब तक तकनीकी बातें हम लोग ठीक से समझा नहीं लेते और हम सरलीकरण नहीं कर लेते तब तक हम स्मार्ट मीटर अब आगे नहीं लगाएंगे। और मतगणना से पहले बंगाल में कड़े इंतजाम। बांकुड़ा मतगणना केंद्र पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। केंद्रीय बल की तैनाती, सख्त जांच के बीच होगी काउंटिंग।
मेटल डिटेक्टर से हर व्यक्ति की जांच जारी। सुबह से दलों के प्रतिनिधि केंद्र पर मौजूद हैं। तो मेटल डिटेक्टर से हर व्यक्ति की जांच की जा रही है। बताते चले आपको कि अभी आज की अगर बात करें तो 5 राज्यों में रिजल्ट आने वाले हैं, चुनावी परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा निगाहें पश्चिम बंगाल के रिजल्ट पर टिकी हुई है। 293 सीटों का आज नतीजा सामने आ जाएगा। एक सीट जिस पर रीपोलिंग होनी बाकी है, फिर से दोबारा मतदान होगा। 21 मई को उस पर मतदान करवाया जाएगा। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले, 24 मई को उसके परिणाम आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल 293 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आ जाएंगे पश्चिम बंगाल के। केंद्रीय बल की तैनाती है, सख्त जांच के बीच काउंटिंग होगी। तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। एसआईआर के पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता का बयान सामने आया है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, मतगणना में हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है, सुब्रत गुप्ता ने कहा। भोपाल में आईएएस एकेडमी डायरेक्टर का किडनैप मामला। 9 बदमाशों ने 4 घंटे बंधक बनाकर वसूले पैसे। पिस्टल की नोक पर 1.89 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर। मास्टरमाइंड प्रियंक शर्मा एम्स भोपाल से गिरफ्तार हुआ है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 3 बदमाश अभी भी फरार। फ्रेंचाइजी चलाने वाला युवक ही निकला मास्टरमाइंड। तो भोपाल में 9 बदमाशों ने बुधवार दोपहर दिल्ली की आईएएस एकेडमी की डायरेक्टर को किडनैप कर लिया, उनका अपहरण कर लिया। बता दें कि 4 घंटे उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। कनपट्टी पर यानी सर पर पिस्टल सटाकर करीब 1 करोड़ 79 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए गए। वारदात के बाद मास्टरमाइंड प्रियंक शर्मा विदेश भागने की तैयारी में था, लेकिन रविवार को भोपाल एम्स से उसे पकड़ लिया गया। मास्टरमाइंड के साथ 5 सहयोगी भी पकड़े गए हैं, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि उसी संस्थान की फ्रेंचाइजी चलाने वाला युवक है। आरोपी भेल के एक रिटायर्ड अधिकारी का बेटा है। वो पहले दिल्ली में रहकर आईएएस कोचिंग के जरिए यूपीएससी की तैयारी कर चुका है। तो भोपाल में आईएएस एकेडमी की डायरेक्टर के अपहरण का मामला। 9 बदमाशों ने 4 घंटे तक बंधक बनाकर 1 करोड़ 89 लाख रुपए उनसे ऐंठ लिए। तो 5 आरोपी गिरफ्तार, 3 बदमाश अभी भी फरार। बता दें फ्रेंचाइजी चलाने वाला युवक ही निकला मास्टरमाइंड। और महाराष्ट्र के बारामती राहुरी उपचुनाव के नतीजे आज। कर्नाटक की बात कर ले तो कर्नाटक के दावणगेरे, दक्षिण बागलकोट में परिणाम। गुजरात के उमरैट सीट पर आज आएंगे नतीजे। त्रिपुरा के धर्मानगर सीट का भी आज फैसला हो जाएगा। नागालैंड के कोरीडांग सीट के नतीजे घोषित होंगे।
4 मई को सभी उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सोमवार 4 मई को घोषित किए जाएंगे, यानी आज। महाराष्ट्र उपचुनाव बारामती और राहुरी सीट पर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। कर्नाटक उपचुनाव दावणगेरे दक्षिण और बागलकोट की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे। गुजरात के उमरैत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले हैं। त्रिपुरा के धर्मानगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। नागालैंड के कोरीडांग विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज घोषित हो जाएंगे।